हाँ, तो प्यारे स्टूडेंट आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में मन लगाकर कर रहे होंगे। आज के क्लास में हम लोग फिजिक्स का पहला नंबर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे। ऑल ऑब्जेक्टिव है, तो इसलिए आप लोग इस क्लास को अंत तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा। अगर छूट जाएगा तो फिर एग्जाम में दिक्कत होगा, तो इसलिए आप लोग एक भी क्वेश्चन को मत छोड़िएगा। तो चलिए देखते हैं एक नंबर सवाल क्या कहता है। इस चैप्टर में 35 ऑब्जेक्टिव है। 35 ऑब्जेक्टिव काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, तो आप लोग इस क्लास को अंत तक देखिएगा। आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। इसी तरह देखते हैं एक नंबर सवाल क्या कहता है। प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। सीधी रेखा में प्रकाश की किरणें गमन करती है, इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह 2 नंबर सवाल देखते हैं। प्रकाश का न्यूनतम वेग होता है। प्रकाश का न्यूनतम वेग होता है, तो 2 का आंसर हो जाएगा डी। कांच में होता है प्रकाश का न्यूनतम वेग। इसी तरह 3 नंबर सवाल देखते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, तो 3 का आंसर हो जाएगा बी। उत्तल दर्पण लगा रहता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह देखते हैं 4 नंबर सवाल क्या कहता है। मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग होता है। मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अवतल दर्पण का उपयोग होता है मोटर कार में हेडलाइट में। इसी तरह 5 नंबर सवाल देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो 5 का आंसर हो जाएगा बी। काल्पनिक होता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, 5 का आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम देखते हैं 6 नंबर सवाल। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, तो इस 6 का आंसर हो जाएगा ए। डायऑप्टर होता है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम देखते हैं 7 नंबर सवाल। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शन वाले चित्रों को कहा जाता है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शन वाले चित्र को कहा जाता है, तो 7 का आंसर हो जाएगा किरण आरेख कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ए। किरण आरेख कहा जाता है। इसी तरह 8 नंबर सवाल देखते हैं। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका 8 का आंसर हो जाएगा डी। 50 सेंटीमीटर। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर होगा। इसी तरह हम देखते हैं 9 नंबर सवाल क्या कहता है। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता होगी। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता होगी, तो 9 का आंसर हो जाएगा डी। +2 डायऑप्टर होती है, इसका आंसर हो जाएगा डी। +2 डायऑप्टर होती है। इसी तरह उत्तल लेंस है तो प्लस होगा, अवतल लेंस होगा तो माइनस होता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। उत्तल लेंस है तो पॉजिटिव होता है, अवतल लेंस है तो निगेटिव होता है। इसी तरह 10 नंबर सवाल देखते हैं। प्रकाश के किरणें के समूह को कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, तो किरण पुंज कहते हैं, तो 10 का आंसर हो जाएगा बी। किरण पुंज कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग देखते हैं 11 नंबर सवाल। उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो 11 का आंसर हो जाएगा बी। धनात्मक होती है, धनात्मक यानी पॉजिटिव होती है। उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव होती है, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग देखते हैं 12 नंबर सवाल क्या कहता है। अवतल लेंस की क्षमता होती है। अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ए। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, तो आप सभी से याद रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दे। इसी तरह 13 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहता है। 13 नंबर सवाल है। उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, यानी उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है, तो 13 का आंसर हो जाएगा ए। अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह 14 नंबर सवाल देखते हैं। अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा सी। 14 का आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह 15 नंबर सवाल है।
आपका 15वां सवाल है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। मेरा नाम है फैसल सर। इसी तरह हम देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा 15 का। 15 का आंसर हो जाएगा डी, मिट्टी निम्न में से लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं है। इसी तरह 16 नंबर सवाल देखते हैं, क्या कहता है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका बी, उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह 17 नंबर सवाल देखते हैं, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका बी, अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो आप सब इसे याद रखिएगा। इसी तरह 18 नंबर सवाल देखते हैं, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो 18 का आंसर हो जाएगा डी, 2 नियम होते हैं प्रकाश के परिवर्तन के, 2 नियम होते हैं। इसी तरह 19 नंबर सवाल देखते हैं। 19 नंबर सवाल क्या है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तो किधर मुड़ती है। तो अनेश का आंसर हो जाएगा आपका बी, अभिलंब की निकट की ओर मुड़ जाती है। इसका आंसर हो जाएगा अनेश का बी। इसी तरह देखते हैं 20 नंबर सवाल, क्या कहता है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य कैसा होता है। तो 20 का आंसर हो जाएगा ए, उत्तल लेंस द्वारा, मतलब उस उत्तल लेंस जैसा होता है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह 21 नंबर सवाल देखते हैं, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 का बी, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है साइड मिरर के रूप में। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। 23 नंबर सवाल है, 22 नंबर नहीं दिया है। 23 नंबर सवाल है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच को कोण को कहते हैं निर्गत कोण कहा जाता है। 23 का आंसर हो जाएगा सी, निर्गत कोण कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम लोग 24 नंबर सवाल देखते हैं, क्या कहता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो 24 का आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस का उपयोग होता है सरल सूक्ष्मदर्शी में। इसका आंसर हो जाएगा डी। तो आप सब इसे याद रखिएगा। इसी तरह देखते हैं 25 नंबर सवाल, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब किस लेंस के द्वारा बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 25 का आंसर हो जाएगा डी, काल्पनिक प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में और समतल दर्पण में बनता है। सॉरी, काल्पनिक प्रतिबिंब समतल दर्पण में बनता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। इसी तरह हम लोग देखते हैं 26 नंबर सवाल, क्या कहता है, परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका बी, परिवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण, यानी परिवर्तन कोण बराबर आपतन कोण। इसका आंसर हो जाएगा बी, परिवर्तन कोण बराबर आपतन कोण, आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण, परिवर्तन कोण बराबर आपतन कोण। इसका आंसर हो जाएगा ए, बी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम लोग देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। 27 नंबर सवाल है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है।
काल्पनिक प्रतिबिंब में होता है। तो 27 का आंसर हो जाएगा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह 28 नंबर सवाल है, लेंस में मुख्यतः फोकस की संख्या होती है। तो लेंस में मुख्यतः फोकस की संख्या 2 होती है। ये याद रखिएगा कि लेंस में मुख्यतः फोकस की संख्या 2 होती है। तो 28 का आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह देखते हैं 29 नंबर सवाल, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है यानी प्रयुक्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 29 का सी। इसी तरह 30 नंबर सवाल है, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन हो तथा या अपवर्तन हो, दोनों का 2 ही नियम होता है। तो आप सब इसे याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं या अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। इसी तरह 31 नंबर सवाल है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक साइन आइन बटा किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है तो साइन आइन बटा साइन आर होता है। साइन आइन बटा साइन आई बटा साइन आर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 31 का ए। इसी तरह हम देखते हैं अगला सवाल, आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप सब इस नंबर पे मैसेज करें, व्हाट्सएप ग्रुप पे हम जोड़ देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में इसका पीडीएफ भेज देंगे। इसी तरह हम लोग देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल है, एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस होता है तो सभी जगह समान मोटाई, बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा, किनारे की अपेक्षा बीच पर मोटा या इनमें से कोई नहीं। 32 का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है एक उत्तल लेंस। इसी तरह देखते हैं 33 नंबर सवाल, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है तब v बटा यू होता है। इसका आंसर हो जाएगा 33 का आंसर हो जाएगा डी, v बटा यू होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह देखते हैं 34 नंबर सवाल, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध होता है। तो 34 का आंसर हो जाएगा ए, आर बराबर 2f होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम देखते हैं 35 नंबर सवाल, उत्तल लेंस में बाना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में बाना प्रतिबिंब होता है तो 35 का आंसर हो जाएगा बी, वास्तविक और उल्टा होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तल लेंस में बाना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दें। और इसका सब्जेक्टिव हम करा देंगे, इसका सब्जेक्टिव हम कल करा देंगे। तो आप सब इसे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें।